Very good morning class. Again I am sitting in front of you to conduct your वर्क एजुकेशन क्लास. पिछली बार मैंने आपको बताया था वर्क एजुकेशन में प्रोजेक्ट कैसे तैयार करना है, टॉपिक भी आपको दिया था और आई होप आप लोगों ने वर्क करना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि जैसे जैसे आपके जो ये क्लासेस रीओपन होंगे, कॉलेजेस आपके रीओपन होंगे, अब होने वाले ही हैं, तो आपको ये प्रोजेक्ट सबमिट करने होंगे, चाहे फिजिकल एजुकेशन के हो या फिर वर्क एजुकेशन के हो. तो मैं आपको ये जो क्लास है इसमें मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करा रहा हूँ कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको कैसे तैयार करने हैं और किस तरीके से तैयार करने हैं. तो आपके टॉपिक था इज हेल्पिंग स्कूल अथॉरिटीज़ इन ऑर्गेनाइजेशन. वेरियस स्कूल इवेंट्स कौन कौन से होते हैं और अपनी स्कूल अथॉरिटीज़ को कैसे हेल्प कर सकते हैं किसी न किसी प्रोग्राम के, किसी न किसी एक्टिविटीज़ के ऑर्गेनाइज करने में, और उनके क्या कैसे हेल्प कर सकते हैं और आप उनसे कैसे सीख सकते हैं, और आपको कैसे समझने को किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी इवेंट्स को कंडक्ट कराने में आपको एक एक्सपीरियंस हासिल होता है, किस तरीके से हासिल होता है, कैसे हासिल होता है, वो सारे एक तरीके से आपको इसका एक प्रोजेक्ट तैयार करना है. तो सबसे पहले मैं आपका शुरू कर रहा हूँ दोबारा से. वेरियस स्कूल इवेंट्स. वेरियस स्कूल इवेंट्स क्या हैं, कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे इवेंट्स होते हैं. एक स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट्स होते हैं आपके, और कल्चरल इवेंट्स होते हैं जो गेम, जो म्यूज़िक से और डांस, इन सारी चीज़ों से कनेक्टेड होते हैं. एकेडमिक इवेंट्स होते हैं. तो जैसे अगर आप स्पोर्ट्स रिलेटेड हैं तो आप इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होता है, और आपका जो है आपका इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन के साथ साथ एनुअल स्पोर्ट्स डे होता है, और जो है इंटर क्लास कंपटीशन होता है. इंटर क्लास कंपटीशन में बहुत सारे, जैसे इंटरम्यूरल होता है आपका फुटबॉल का टूर्नामेंट, जो हम आपका क्लास सेक्शन वाइज कराते हैं, लेकिन इस बार कोविड की वजह से नहीं करा पाए. तो इस तरीके से इवेंट्स होते हैं, और इसमें आप स्कूल अथॉरिटीज़ को कैसे हेल्प करते हो इसको कंडक्ट कराने में, उसके क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे. इस बार मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हो, उसको समझ सकते हो. तो वेरियस, सबसे पहले आपको अपने प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए लिखना है वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट्स क्या हैं. सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट पर, आपका पंच शीट पर प्रोजेक्ट पर आपको तैयार करना है. पंच शीट के पेज पर सबसे पहले आप ऊपर लिखा होगा आपका वर्क एजुकेशन क्लास 12 सेक्शन सी. उसके बाद आता है आपका नेम, रोल नंबर, प्रोजेक्ट ऊपर लिखेंगे. उसके बाद उसमें टॉपिक लिखेंगे हेल्पिंग स्कूल अथॉरिटीज़ इन ऑर्गेनाइजेशन. मैंने बताया था कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या बेनिफिट है आपका वर्क एजुकेशन का, इसका क्या है, ये सारी पिछले वीडियोस में, पिछली क्लासेस में मैं बता चुका हूँ. इस बार फिर जो है मैं आपको कंडक्ट करने के लिए बता रहा हूँ. तो बहुत सारे, अब आप इसमें से लिखेंगे इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन क्या है? हेल्पिंग स्कूल अथॉरिटीज़ टू कंडक्ट द इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मेंशन करना होंगी उसमें. तो अब आप लिखेंगे वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट. अब आपने टॉपिक आपने लिख लिया, फिर उसमें इंट्रोडक्शन में आप ये लिखेंगे कि उसका स्कूल अथॉरिटीज़ को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं और किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, कैसे हम सीखेंगे, और जो है हमें क्यों हेल्प करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में लिखेंगे. और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस क्या है कि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है लाइफ में. आप भी कोई भी इवेंट कंडक्ट कराते हैं तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को इससे मिलता है. इसके बाद आता है आपका वेरियस स्कूल इवेंट्स. हेडिंग डालेंगे तो उसमें आपका वेरियस स्कूल इवेंट्स कौन कौन से हैं. तो इसको ए बी सी 3 पार्ट में पिछली बार बताया था, दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ. ए बी सी 3 पार्ट्स में डाइवर्ट है. नंबर 1 स्पोर्ट्स, नंबर 2 कल्चरल, नंबर 3 एकेडमिक. तो सबसे पहले नंबर 1 में आता है स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स में एनुअल स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स मीट, इंटर स्कूल इवेंट्स, इंटर क्लास कंपटीशन, ये बहुत सारे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इसमें आप स्कूल अथॉरिटीज़ की कैसे हेल्प करते हैं कंडक्ट कराने के लिए. जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्पोर्ट्स कैप्टन होते हैं, कॉलेज कैप्टन होते हैं, और जो आपके जो है क्लास के कैप्टन होते हैं, वेरियस गेम्स एंड स्पोर्ट्स के जो कैप्टन होते हैं. सपोज दैट फुटबॉल का इंटर क्लास इवेंट कंडक्ट करना है, तो फिर जो क्लास के फुटबॉल टीम के जो कैप्टन होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी टीम को लाइन अप करना, अपनी टीम को इंस्ट्रक्शंस देना और हेल्प करना स्कूल अथॉरिटीज़ की. इसी तरीके से जो स्पोर्ट्स कैप्टन होते हैं वो पूरी टीम को लाइन अप कराते हैं उनके इंटर क्लास मैचेस कंडक्ट कराने के लिए. उनका फिक्चर ड्रॉ होता है. ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कंडक्ट कराई जाती हैं. इसके बाद जो होता है
एनुअल स्पोर्ट्स होता है। एनुअल स्पोर्ट्स में आपको मैंने बताया ही था कि एनुअल स्पोर्ट्स में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, पीटी डिस्प्ले होता है और उसमें जो है बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं। तो उसको स्पोर्ट्स कैप्टन जो होते हैं वो और अपनी टीम, उनकी भी एक टीम होती है, उनके अंडर में एक टीम होती है, उसकी हेल्प से वो पूरा इवेंट स्कूल की सपोर्ट करके वो कंडक्ट कराते हैं, क्योंकि ये इवेंट सिर्फ स्कूल का ही नहीं बल्कि स्कूल से रिलेटेड हर स्टूडेंट्स का है। तो ये कंफर्म कराते हैं। उसके बाद आता है स्पोर्ट्स मीट, बहुत सारी स्पोर्ट्स एथलेटिक्स मीट होती हैं, तो उसमें भी हम अपनी टीम तैयार करते हैं, अपने कॉलेज की टीम तैयार करते हैं और उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं और स्पोर्ट्स टीचर की हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है आपका इंटर स्कूल इवेंट्स। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दोबारा से मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आप और अच्छे तरीके से समझ सकें और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कंफर्म कर सकें। इंटर स्कूल इवेंट्स मैंने आपको बताया। इंटर स्कूल इवेंट्स क्या होते हैं, जब कोई भी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होता है उसमें अपनी टीम तैयार करनी होती है और तैयार करने के बाद वो टीम भेजी जाती है ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके। उसके लिए अपने स्पोर्ट्स टीचर की हेल्प करना, उसको ऑर्गेनाइज करने में, ये सारा आपका जो है स्पोर्ट्स इवेंट में सपोर्ट रहता है। इसके बाद आता है सेकंड कल्चरल में जैसे एनुअल फंक्शन होता है, उसके बाद म्यूज़िक कंपटीशन होता है, आर्ट एग्जीबिशन होती है, ये सारी चीज़ें कल्चरल में आती हैं। और इस तरीके से ये हम कोई भी इवेंट कंडक्ट कराते हैं तो हमें इसमें बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम सपोर्ट करते हैं अपनी स्कूल अथॉरिटीज़ को, लेकिन सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। एनुअल फंक्शन में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, कल्चरल, डांस, म्यूज़िक, सॉन्ग्स, ये सारे इवेंट्स होते हैं छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक के। और इसमें ये बच्चे जो है सीखते हैं, समझते हैं और आप लोग भी उनको हेल्प करते हैं और स्कूल अथॉरिटीज़ की, और आप भी बहुत कुछ सीखते हैं उससे। उसके बाद आता है म्यूज़िक कंपटीशन। बहुत सारे म्यूज़िक कंपटीशन होते हैं जो वेरियस स्कूल्स की टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे मेक फेस्ट होता है, उसमें आप स्कूल अथॉरिटीज़ की बहुत हेल्प करते हैं। ये सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन करेंगे। इसके बाद आता है आर्ट एग्जीबिशन। आर्ट एग्जीबिशन में बहुत सारी चीज़ें, मॉडल प्रोजेक्ट्स तैयार करने होते हैं। स्कूल अथॉरिटी के साथ मिलकर हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, स्पोर्ट्स कमेटी बनाई जाती है, तो ये सारी चीज़ें कंडक्ट कराई जाती हैं। इसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, एकेडमिक। जो साइंस एग्जीबिशन होता है एकेडमिक में, जो तो साइंस एग्जीबिशन में बहुत सारे मॉडल तैयार किए जाते हैं, मैथ्स, साइंस, ज्योग्राफी, और वो ज्योग्राफी के साथ उसके बाद आपका आर्ट एंड क्राफ्ट, बहुत सारी मॉडल्स तैयार किए जाते हैं और बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है। आप स्कूल अथॉरिटीज़ की हेल्प करते हो कई तरीके से उनको इस एकेडमिक फंक्शन को सक्सेस कराने के लिए। क्विज कॉम्पिटिशन्स होते हैं बहुत सारे, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है सपोर्ट करती हैं और इससे आप बहुत कुछ सीखते हो। आप सीखते हो तो आप दूसरों को आप सीखते हो, तभी आप दूसरों की हेल्प करते हो, और जब आप दूसरों की हेल्प करोगे तो आपको भी एक्सपीरियंस मिलता है। इन फ्यूचर आप भी कोई ना कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस उसका पहले से ही मिल जाता है। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको बताया कौन कौन से स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं और उसके बाद हाउ टू डू हेल्प। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से रिवाइज करूँगा, कंटिन्यू करूँगा हाउ टू डू हेल्प ऑफ स्कूल अथॉरिटीज़। ठीक है, थैंक यू।